हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग सर्कल चैप्टर को पढ़ेंगे, डेट इज ब्रीथ। तो ब्रीथ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, डेट इज बेसिक कंसेप्ट से लेकर के एक स्टैंडर्ड लेवल, डेट इज नेक्स्ट लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आइए हम लोग थोड़ा सा सर्कल के से रिलेटेड छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं लास्ट प्रीवियस क्लास से। सो गाइस देखिए, इसमें एक पेरीमीटर होगा, ठीक है, साथ ही साथ एक डायमीटर होगा, रेडियस होगा, इस तरीके से। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कोड बनेगा। मान लीजिए कोड बन रहा है, ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोड को हम लोग बोलते हैं जीवा, हिंदी में जीवा बोलते हैं। और कोड से रिलेटेड जो एरिया बनेगी, जो कर्व बनेगा, सॉरी जो कर्व लेंथ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आर्क, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चाप। तो इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इन सारी चीजों को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। सो आइए इसको समझने के लिए एक हम लोग ब्रीथ को लेते हैं। हाँ, इसको कंसीडर करते हैं। तो हाँ, तो फ्रेंड्स, सर्कल का एक बेसिक स्टैंडर्ड से यदि हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसका मीनिंग क्या हुआ? सर्कल जो है, यदि हम लोग ये जो सर्कल क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, दैट इज लोकस शब्द जो आया है, कहां से आया भाई? ये जो लोकस है, लोकस सॉरी लोकस शब्द जो आया है वो कहां से आया है? लोकेशन से आया है। दैट इज ये जो पॉइंट है ना, ये जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, ये क्या बोल रहा है कि सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो यदि हम इसको फिक्स पॉइंट मानते हैं, दैट इज इसको यदि फिक्स पॉइंट मानते हैं, इसके सर्कल में पॉइंट को, ठीक ना, जिसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो यदि ये सी जो है ना, ये फिक्स पॉइंट है और यहां से आपको ईच जो पॉइंट, जितने भी पॉइंट बनेंगे ना, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे यहां से। ये लोकस ऑफ पॉइंट, ये बोल रहा ना, लोकस में लोकेशन, इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से जो भी लोकेशन होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। तो इस तरीके से एक लोकस ऑफ पॉइंट बनता जाएगा। इस तरीके से इसको मीट करा देंगे तो क्या होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन से इस तरीके से हम लोग जाएंगे और आगे देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या क्या निकालना है, ठीक है। सो आई होप इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक में फटाफट कवर कर देता हूं। देखिए, अब क्या है कि यदि सेंटर से ये देते हैं, एक लाइन देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, दैट इज व्यास बोलते हैं, ठीक है। इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक। अब आउटसाइड है तो क्या बोलेंगे? आउटसाइड वाले लाइन को क्या बोलेंगे? पेरीमीटर बोलेंगे, ठीक ना। इसको एक्चुअली ये सर्कल है, इसलिए इसको सर्कम्फ्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। सर्कम्फ्रेंस थोड़ा देखिएगा। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ये भी लिखना है, परिधि। अब देखिए, इतना चीज, इसका मान भी आप थोड़ा लिख दीजिए, 2πr होता है, ठीक। कैसे होता है इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में बहुत ही डेप्थली कवर करने की कोशिश किया हूँ, जिसमें पाई से रिलेटेड जो भी बातें हैं बताया था, वहां पर कैसे ये आता है, ठीक ना। तो उस क्लास को जरूर आप लोग देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी इसी सर्कल से हम लोग थोड़ा सा इसमें अभी देखिए, अभी क्या करेंगे कि यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कट कर रहा है ना, मान लीजिए ए और बी पर, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कोड, दैट इज कोड। और हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। इसको समझिएगा, कोड बोलेंगे इसको। अब इस कोड के द्वारा समझने की कोशिश करिएगा, इस कोड के द्वारा इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यदि इन सबको छोड़ देते हैं तो ये जो कोड है ना, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट नीचे वाला हो गया और एक ऊपर वाला, ठीक है। तो एक छोटा वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये छोटा वाला हुआ ना, ये छोटा वाला एक हो गया, तो छोटा है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला बन रहा है आउटसाइड, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप लोग। इसको मिटाने के बाद देखिए आपके पास क्या बचता है। यदि कोड के द्वारा बनाया हुआ बनता है तो ये क्या है? एक आपको हो गया, एक हो गया आपको
ये जो एरिया हो गया, ठीक ना, ये जो खंड हो गया इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। खंड का मतलब क्या हो गया, इस वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो छोटा वाला कर रहा है तो माइनर सेगमेंट, और बड़ा कर रहा है तो इसको मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग दीर्घ दीर्घ खंड, दीर्घ खंड, दीर्घ वृत्त खंड भी बोल सकते हैं, दीर्घ खंड भी बोल सकते हैं। दीर्घ वृत्त खंड बोलने से ज्यादा बेटर होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखिएगा वृत्त खंड। उसी तरीके से यहाँ पर माइनर सेक्टर को क्या बोलेंगे, लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो बेसिक से जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे सारी चीजों को। अब देखिए, अभी जैसे ही जीवा कट करता है, ठीक ना, वेद को दो पार्ट में, तो कहीं ना कहीं इस जीवा के अलग तो हम लोग देखिए कोड के अलग, ठीक है। अभी देखिए एक आर्क बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जो कर्व लाइन है ना, ये आर्क है जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो इतना पेरीमीटर जो एक कवर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग आर्क। ठीक है, इस आर्क को लिख सकते हैं ना ऐसे, आर्क ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अभी देखिए, अब इन सारी चीजों को हम लोग फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनता है, ठीक ना, तो थोड़ा आइए। अभी मान लीजिए यहीं पर देखते हैं, ठीक ना, इसी को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। अभी यहाँ से एक रेडियस ले लीजिए ऐसे, ठीक है। अभी हम इसका लेंथ निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक ना। मान लीजिए कि दो रेडियस के बीच का एंगल जो है थीटा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कैसे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। पहले सेगमेंट देख लेते हैं, सेगमेंट मतलब भाग। तो अभी देखिए, यहां से यहां तक का लेंथ निकालेंगे, सो गाइस क्या लिखेंगे, माइनस लेंथ ऑफ, लिखे ना यहाँ पर, ठीक है, दूसरा बना पाया क्या, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, दैट इज ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी जब निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इस ए बी के एलोंग, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए थीटा को ऊपर रखेंगे, थीटा को ऊपर रखेंगे, 360 नीचे रखेंगे, और 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे क्यों होता है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। थीटा के एलोंग हमको आर्क निकालना है, इसलिए थीटा को ऊपर रखेंगे, और कितना में, चूंकि एक लाइन में, एक पॉइंट पर या एक लाइन में ये पॉइंट है, तो यहाँ से कितना बनता है, टोटल एंगल कितना बनता है, 360 बनता है। तो 360 में हमको कितना का निकालना है भाई, तो थीटा का, तो थीटा ऊपर रखेगा, ठीक ना, और डिवाइडेड बाय 360, और इस तरीके से, और जो टोटल होता है, ठीक ना, लेंथ, उस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ कर सकते हैं, जैसे हम लोग लाभ और मैंने हानि पढ़ते थे, प्रॉफिट लॉस 8th और 9th क्लास में, तो उसमें क्या था, हमको लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर रखते थे, अब कितना में, क्राइमल में, तो क्राइमल जो रहता था नीचे रखते थे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 100 से गुना कर देते थे। इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए, समझ में ज्यादा आएगा। अब देखिए हमको थीटा के अलावा हमको ये निकालना है, तो थीटा लिख दिया, उसके बाद टोटल कितना है भाई, कितना में, 360 में, 360 डिग्री में। अब इस तरीके से, और क्या निकालना है हमको, लेंथ निकालना है, यही लेंथ निकालना है, ठीक है, इतना में, टोटल में। तो इस लेंथ को निकालने के लिए हमको ये जो पार्ट हमारा मिल गया, ठीक ना, ठीक है, इतना है, और टोटल से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। अब जो रिमेन्स बचा हुआ है तो 2 पाई आर में से घटा देंगे, नहीं तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा भाई, ये बनेगा आपको 360 ना, 360 माइनस ऑफ थीटा, हाँ ठीक है। टोटल चूंकि क्या होता है 360, तो 360 में से थीटा घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड माइनस ऑफ थीटा। सो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि यहां से यहां होगा, ठीक है। अब यहां से यहां होगा तो क्या होगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए, ठीक है। अब यहां से यहां लेने के लिए, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, 2 पाई आर, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ये कर सकते हैं, दो को यदि हम लोग सिंपलीफाई, जनरलाइज फॉर्मूला में से याद रखना है, सिंपलीफाई तो कर नहीं सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। इसको कट कर देंगे तो कितना 180 बचेगा ना,
तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई आर। नहीं, इस तरीके से सिंपली यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 180 यहाँ 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई आर। तो इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे जाकर के। सो ये तो हुआ आर्क से रिलेटेड। अभी देखिए हमको कहीं ना कहीं अभी एक काम करते हैं, थोड़ा 2-3 बेसिक जो हमारा फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा को पढ़ाएंगे। अब देखिए एरिया जो होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया सर्कल जैसे हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। और पाई आर स्क्वायर क्यों होता है इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल्स में बताया हूँ, ठीक ना? तो उसको प्लीज आप लोग देखिए, समझिए। फिर ये सारी चीजें, और इसके पीछे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट भी थोड़ा आगे आएगा, तो उसके बारे में भी बेसिक कंसेप्ट जो है और एडवांस लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो सारा चीज मैं बताया हूँ। तो आपको मैं प्ले लिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप लोग देखने की कोशिश करिएगा। सो आइए, यहाँ पर हो गया एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, एक सेमी सर्कल थोड़ा सा देखते हैं, ठीक ना? सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो यही हाफ हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा आर्ट बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता है सर्कल से रिलेटेड उनके लिए थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सर्कल है ना, तो सर्कल का आधा निकालने के लिए बोलेगा तो हाफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? अभी देखिए, अभी बोला है कि इतना निकालो, ठीक, सिर्फ इतना निकालो, तो क्या करेंगे? ये फोर्थ पार्ट है ना सर्कल का, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट करते हैं तो 1 2 2 3 4 इस तरीके से। तो ये फोरवा पार्ट है, एक तरह से देखा जाता है। इसको एक काम करते हैं, इसको 3 लिखते हैं, इसको 4। तो फोर पार्ट निकालने के लिए, फोर्थ पार्ट निकालने के क्या करेंगे? 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर, एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल का। तो ये कितना हो जाएगा आपको? यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये सब बेसिक है। और देखिए, और थोड़ा सा एक समझेंगे कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको हो गया, आई थिंक गोल बनना चाहिए, इसमें ही समझते हैं ना? नहीं, पेपर बनते हैं। अभी मान लीजिए कि ये आपको हो गया एक सर्कल हो गया, और इसके आउटसाइड में एक और सर्कल जा रहा है। इस सेंटर से एक छोटा वाला सर्कल जो है, इसका रेडियस कितना है? आर, बड़ा वाला का कैपिटल आर लिखते हैं। ये समझिएगा थोड़ा सा, ठीक ना? ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक से इससे जाएंगे और सब बनते चला जाएगा। चूंकि अभी देखिए, अभी मान लीजिए कि इसका एरिया पूछेगा, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि बड़ा वाला सर्कल में से इस छोटे के एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा? हमारा आउटसाइड का एरिया बचेगा ना। देखिए, टोटल एरिया में से, दैट इज बड़ा वाला सर्कल के एरिया से हम छोटे वाले एरिया को निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा ना, ये लाइन, ये पाथ बचेगा, पाथ ऑफ सर्कल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चूंकि दो सर्कल से बना हुआ जो एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? लिखेंगे एरिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सी लिखते हैं, इसको समझिएगा। अब देखिए, बड़ा वाला सर्कल को लिखिए भाई, बड़ा वाला सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला सर्कल को माइनस कर दीजिए, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर, छोटा वाला के लिए आर, बड़ा वाला के लिए कैपिटल आर। अब देखिए, यहाँ से आर निकाल दीजिए बाहर, सॉरी पाई निकाल दीजिए बाहर, तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से पाई हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है? इसको लिख सकते हैं ना, आर प्लस, इस तरीके से आर माइनस। ये समझ में आया होगा कैसे? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इससे क्या होता है कि भाई कल किसी क्वेश्चन में भी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, और उनका रेडियस का सम और डिफरेंस दिया हुआ है, तो जस्ट सम और डिफरेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका क्या आ जाएगा? हमारा एरिया आ जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो इस तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ओके, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके आगे। आई होप ये सब समझ में आया होगा आप लोगों को।
अभी मान लेते हैं इसको सर्कल मान ले भाई, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, यहाँ से बना रहे हैं। अब देखिए इसका सेंटर लीजिए, ठीक ना। अभी हमको सेक्टर निकालना है, तो सेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि किसी दो रेडियस से बनने वाली जो एरिया होगी ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से ए और यहाँ से ए, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा डेट इज, यदि हमको इसका एरिया निकालना है और इन दोनों के बीच का डिग्री थीटा है, तो ये तो इजी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ इसको क्या बोलते थे हम लोग? माइनर सेक्टर ना, माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा के लंब बन रहा ना, थीटा डिवाइडेड बाय 360, इसको थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से टोटल जो होता है एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अभी देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये देखिए कि हम थीटा ले रहे हैं, तो थीटा का जगह पर 360 होता है, तो डिवाइडेड बाय 360 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना। तो इस तरीके से हम लोग पाई आर स्क्वायर किसका लेते हैं? टोटल थीटा के लंब हम लोग लेते हैं पाई आर स्क्वायर। तो टोटल थीटा 360 होता है, तो 360 कट गया तो पाई आर स्क्वायर बच गया, तो उसका एरिया पूरा का एरिया हो गया। अभी हमको इस टोटल में हमको थीटा के लंब लेना है, डेट इज, अब यहाँ पर थीटा ऊपर रख सकते हैं, इस तरीके से समझेंगे इसका। अभी थोड़ा देखिए आगे बढ़िए। हाँ, और उधर का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? ये जो रिमेंस जो बचेगा, ये जो रिमेंस बचेगा क्या हो जाएगा? 360 माइनस ऑफ थीटा, इस तरीके से। सो मेजर सेगमेंट तो हो गया, सॉरी माइनस सेगमेंट हो गया, मेजर को क्या लिखेंगे? मेजर सेक्टर, सॉरी मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा? 360 माइनस ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय आपको हो जाएगा 360, इस तरीके से, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। ये सब तो इजी है, ठीक ना। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये सब आता है क्वेश्चन में, ये सब आएगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, इसको समझाते हैं। हाँ तो फ्रेंड, अभी तक हम लोग जितना देखे हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, और थोड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखिए, यदि जैसे कि हम लोग यहाँ से त्रिज्या खंड, डेट इज, इसको थोड़ा ले लेते हैं एक बार। अभी मान लीजिए कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये जो है ना वृत्तखंड, इस वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मतलब कि इस आपको सेगमेंट का क्षेत्रफल निकालना है। एक बड़ा सेगमेंट हो गया, एक छोटा सेगमेंट, तो छोटा सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। यदि दो रेडियस के द्वारा यदि थीटा एंगल बन रहा है, तो हमको इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? पूरा इसको ओ मान लीजिए, इसको ए हो गया और ए बी। यदि ए ओ बी टोटल एरिया में, मतलब यहाँ से पूरा जो है ना इस वृत्तखंड का, सॉरी ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट, इस सेगमेंट से टोटल जो त्रिज्या खंड है, ठीक ना, ये टोटल त्रिज्या खंड में से यदि हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा? यही बचेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर लेकर आते हैं, चूंकि देखिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, चूंकि इसका क्या होता है? एरिया ऑफ वृत्तखंड, ठीक ना, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा? आर स्क्वायर, ठीक ना, और पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस ऑफ हाफ साइन थीटा, ठीक है। इतना ही होता है, मतलब इसको यदि ये हमको निकालना है। तो अब देखिए ये कैसे आता है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इधर देखेंगे, इसको डिराइव करेंगे कैसे होता है, ठीक ना, समझ में आएगा जरा, ठीक। तो इसको आप थोड़ा इधर लेके बड़ा करके थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक ना। बाय द वे वही ट्रायंगल है, उसको थोड़ा सा बड़ा करके लेते हैं, ठीक ना, ताकि निकालने में सुविधा हो। और यहाँ से इसको एक इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है। अब देखिए यदि ये थीटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, ये दोनों एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए, अभी क्या करेंगे कि अभी जो नेमिंग है कर दिए, ए है, यहाँ पर ओ है, ठीक है। इसको आप
P मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अभी इसी ट्रायंगल में जाते हैं, ठीक ना। अभी इसको मान लीजिए A, ये जो डिस्टेंस है ना इसको A मान लीजिए, ये तो आपका R होगा दोनों, ठीक ना। अब इस और ये जो है ना इसको आप B ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो गाइस अभी देखिए इस ट्रायंगल में हम इतना पार्ट निकालेंगे और इतना पार्ट निकालेंगे, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं ना। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हमको बेस भी निकालना पड़ेगा और हाइट भी निकालना पड़ेगा। सो पहले इसको निकालते हैं, ठीक ना। तो इस ट्रायंगल में हम यदि sin थीटा जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, sin थीटा यदि हम लोग लिखेंगे sin थीटा बाई 2, थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 है इसलिए थीटा बाई 2 लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, चूंकि क्या होता है P डिवाइडेड बाई H होता है, यही ना हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। क्या है A डिवाइडेड बाई H की जगह पर क्या है R। तो A हम A कितना है, A को फाइंड आउट करिए। A निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इक्वल टू हो जाएगा R sin थीटा बाई 2। इस तरीके से हमारा A निकल गया। अभी देखिए यदि हम B निकाल लेते हैं तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट करके इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके हम लोग क्या करेंगे कि टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक ना। इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। सो गाइस आगे थोड़ा सा एक काम करते हैं, B निकालते हैं। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो ऐसे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको B फाइंड आउट करना है, तो लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अंडर रूट माइनस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ऑफ, देखिए a स्क्वायर दैट इज इतना का स्क्वायर मतलब r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा की जगह थीटा बाई 2 है। अब देखिए इसको r को कॉमन निकाल दीजिए, तो वहां अंदर क्या बचेगा, यहीं पर एक लाइन में लिख देते हैं, r को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, तो r तो बाहर आ जाएगा, तो r स्क्वायर है तो एक r बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अंदर में स्क्वायर में cos स्क्वायर थीटा है, तो बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक cos थीटा बचेगा, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं r ऑफ क्या लिखेंगे भाई, cos थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा एक दो बार और लिख देते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अभी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अभी एक बार और लिखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो आपको हो जाएगा cos हो जाएगा ना, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी यहां से देखिए क्या लिखेंगे, r का एक r निकल जाएगा बाहर, एक r हो जाएगा, और cos की जगह हो जाएगा cos थीटा बाई 2, दो cos है ना स्क्वायर में है। तो इस तरीके से हम लोग रूट के बाहर निकाल करके b का भी वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए b आपको है और आपको हाइट भी है, तो हम लोग यहां से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, अभी एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिए, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दैट इज AO और B लिखिए, ठीक है, इसको भी। सो गाइस क्या लिख सकते हैं, यहां से इसका लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस लिखिए भाई, बेस कितना आया हमारा b इज हियर r, ठीक है, cos थीटा बाई 2, और हाइट कितना है, हाइट a है, a की जगह पर r sin थीटा बाई 2, r sin थीटा बाई 2। अब देखिए एक का है ना, एक का निकाले, हमको दोनों का निकालना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तो सिमेट्रिक है, दोनों बराबर है, तो यहां से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये दोनों का निकल जाएगा। अभी देखिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/2 और 2r है ना, देखिए यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर, तो r स्क्वायर हो गया। अब क्या बचेगा, देखिए एक 2 है, तो 2 लिखिए यहाँ पर 2, इसको sin थीटा को पहले लिखते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा बाई 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। सब तो मल्टीप्लाई में है तो और अरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/2 r स्क्वायर को रहने दीजिए, इतना वैल्यू है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा। अब देखिए sin थीटा कैसे लिखते हैं, लिखेंगे इससे, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे।
ठीक है। एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा मैं ऊपर रखता हूँ यहाँ पर, है समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यदि साइन ए और इस तरह का लेते साइन ए इंटू कॉस बी होता है तो क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, पूरे का हाफ होता है साइन ए प्लस बी इंटू नहीं प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, इस तरीके से। अब देखिए ये जो आपको यहाँ पर डिवीजन में है ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो यही हो गया ना। अब देखिए ये क्या हुआ, ये फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, इसको यदि हम लोग मिटाते हैं तो यहाँ लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, डिवीजन में है इधर आ गया। अभी इस वैल्यू को लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देखिए थीटा की जगह पर क्या है, थीटा/2 है, तो अभी थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं। ये जो है ना, इस इतना को हम यहाँ पर लेके आते हैं अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए r² अब आई है 2, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा/2 प्लस थीटा/2 एक बार है, और प्लस साइन थीटा/2 और माइनस थीटा/2 लिख सकते हैं। ये तो 0 हो जाएगा। देखिए साइन थीटा/2 माइनस ऑफ थीटा/2, तो ये 0 हो गया, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, याद रखना है। तो ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ से क्या हो गया r² डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ से क्या है, हाफ थीटा, एक थीटा नहीं 1/2 1 होता है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो सर यही आया था ना, हाँ देखिए यही आया। इस तरीके से हमारा क्या है, एक ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल लिए। जब ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए तो क्या करेंगे कि हमको इस क्षेत्र पे मतलब कि इसका एरिया निकालना है। ये जो ये है ना, आपको ये सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल में से हम लोग घटा देंगे। तो टोटल कितना होता है भाई, आप एरिया निकालिएगा कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा ये लिखते हैं, ये एरिया लिखते हैं। अब एरिया निकालने के लिए क्या करें, टोटल होता है आपको 360 इंटू πr², इस तरीके से होगा ये टोटल का, और माइनस ऑफ हो जाएगा कितना, अभी निकाले नहीं ना, यही माइनस करना, ये एरिया डेट इज r² डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, इस तरीके से। सो अभी क्या लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन निकालना है तो निकाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से r² कॉमन निकाल कर रख दीजिए सिर्फ, यही है ना, ये आ रहा आपको r² जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर में, यहाँ से बचेगा थीटा पाई डिवाइडेड बाई 360 माइनस ऑफ हो जाएगा आपको r² तो निकाल दिया ना, क्या बचेगा साइन थीटा/2 लिख सकते हैं ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से। सो में भी ये सारी चीजें आप लोग समझ में आया होगा। सो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको हल करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक बार समरी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना, उसको समरी कर देते हैं। ये पूरे जो जितना भी आपको फॉर्मूला हुआ ना, एक बार समरी एक ही बोर्ड में, ठीक ना, एक बोर्ड पर समरी कर देता हूँ, उसके बाद आगे देखिए हम लोग एकदम इजी वे में जाएंगे, जहां से हम लोग शुरू किए हैं, ठीक ना, एकदम स्टार्टिंग से। तो देखिए क्या लिखेंगे भाई, इसको क्या करो, एरिया सर्कल क्या होता है बोलते जाइए, r², ठीक है। अभी सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल देखिए, चाहे सरकमफ्रेंस लिख देंगे तो हो जाएगा। सर्कल का ही पेरीमीटर को सरकमफ्रेंस बोलेंगे, ये हो जाएगा आपको 2πr, ठीक है। अब देखिए अभी हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, उसका हम क्या निकाले थे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, क्वार्टर निकालने के लिए। अभी एरिया है ना, ये क्वार्टर का, इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अभी कुछ भी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, फटाफट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। दूसरा नंबर को मैं ये हो गया, तीसरा नंबर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या होगा भाई, तो देखिए यहां से आपको क्या होगा कि क्या लिखते हैं, πr² माइनस πr², स्मॉल r वाला, ठीक है। जैसे ए है, एक इसके अंदर का मतलब ए निकालना है ना हमको, तो इस तरीके से यदि ये स्मॉल r है, बड़ा r है, तो इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं।
ठीक ना। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब इसको एक बार और लिख सकते हैं पाई, इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर और एक हो जाएगा आर माइनस आर, इस तरीके से। सो अब चौथा में देखिए, आगे बढ़े अभी देखिए सेगमेंट का, सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट अभी हम लोग निकाले हैं, ठीक ना। तो एरिया प्लस सेक्टर देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर पहले इजी रहेगा, ठीक ना। अब सेक्टर में भी दो है, एक माइनर है और एक मेजर है। तो माइनर का क्या बोलेंगे, माइनर को हम लोग लिख सकते हैं थीटा यदि एंगल बना रहा है तो 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखिए अभी मेजर में है तो क्या लिखेंगे, मेजर में आपको 360 डिवाइडेड बाई सॉरी 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सब समझ में आ रहा होगा, मैं एक जगह समझी कर देता हूँ पूरा पूरा। अब देखिए अभी एरिया तो हो गया, अभी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक ना। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ यस आर्क, तो यहां से भी दो होगा, एक छोटा वाला आर्क एक बड़ा वाला आर्क, ठीक ना। मेजर माइनर बोल सकते हैं। तो यहां से क्या लिखेंगे, माइनर वाले लिखे, माइनर आर्क को क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 2 पाई आर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 180 हो जाएगा, मतलब कि कटा देंगे यहाँ से थीटा डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई आर, ठीक है। इस तरीके से मेजर वाला को क्या बोलेंगे, आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। यदि सर्कल लेते हैं, ठीक ना, और एक कोड बन रहा है, यहाँ से भी कुछ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक ना। तो हम इसका पूरा का एरिया निकालें, ठीक ना। फिर से अभी हम इस ये लेंथ निकाल रहे हैं, उसके बाद ये लेंथ निकालने के लिए रहेगा तो क्या लिखेंगे भाई, आर लिख दिए, उसके बाद आपको हो गया 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई, कटा देंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 पाई आर, इस तरीके से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए ये तो हो गया, आपको आर्क का लेंथ हो गया, और क्या बच गया भाई, कॉन्सेंट्रिक हो गया, हाँ माइनर मेजर हो गया, हाँ सेक्टर हो गया, और क्या बच गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, ओके। और ये पांचवा मेथड देखिए, सर छठा में देखिए, छठा में क्या है कि अभी जो ये शेष बचा हुआ, अभी जो कुछ देर पहले बताया, इसका फॉर्मूला हम इनको लिख देते हैं, दैट इज माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। सेगमेंट का, सॉरी माइनर सेगमेंट का, यहां से बोल सकते हैं ना, जो ये जो माइनर सेगमेंट है, इस जीवा के द्वारा, इस कोड के द्वारा दो भाग बांट रहा है सर्कल को, तो ये माइनर हो गया, माइनर आपको सेगमेंट हो गया, और ये जो पार्ट हो गया ना मेजर सेगमेंट हो गया टोटल। तो हमको इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले हैं, तो क्या कैसे निकालें भाई, आर स्क्वायर, ठीक है, अंदर में क्या रहेगा पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस ऑफ हाफ है ना, हाफ साइन थीटा, इस तरीके से। यदि थीटा सबटेंड कर रहा है एंगल तो अब थीटा का जवाब जो भी होगा। तो इस तरीके से आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ तो बचा नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है, यस। ओके, तो गाइस में भी ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आया होगा, दिख रहा होगा यहाँ से। सो इस तरीके से हम लोग बहुत ही बेसिक से तो गए, कैसे होता है उसको भी समझे, और इसको एक बार लिख लेने से, एक जगह लिखने से हम लोग क्या होगा कि पूरी तरह से याद करने के लिए, ठीक ना, रिवीजन में सब हेल्पफुल होगा। हिंदी में इसको लिखते हैं एरिया, तो एरिया तो सबको पता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। सरकमफ्रेंस होगा आपको परिधि, परिधि लिखिए चाहे परिमाप बोलिए, ठीक है, परिमाप, परिधि वृत्त के लिए स्पेशली,
ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल के बीच का जो एरिया होगा उसको बोलेंगे ओवेनिस्ट सर्कल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है भाई, त्रिज्यक खंड, खंड बोलेगा उसको, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेगा, वृत्त खंड से बोलेगा, वृत्त खंड त्रिज्या से बनाया होगा तो इसको बोल सकते हैं ना आपको माइनर सेक्टर हो गया, तो यदि माइनर सेक्टर रहेगा तो लघु वृत्त खंड, ठीक ना। ये दोनों को मिलाकर क्या बोल सकते हैं, माइनर सेक्टर रहेगा तो हो गया आपको यहाँ से आप लिख सकते हैं ना लघु वृत्त खंड, और ये हो गया आपको बड़ा वाला हो गया तो आपको हो गया दीर्घ, ऐसे दीर्घ वृत्त खंड, समझ रहे होंगे। लेंथ ऑफ आर्क मतलब कि आर्क होता है चाप, ठीक ना, मैंने चाप की लंबाई। अब छोटा हो गया तो माइनर हो गया, ठीक है। लघु चाप, लघु चाप यहाँ लिख सकते हैं, इसको लघु चाप लिख सकते हैं, माइनर आर्क और मेजर आर्क, इस तरीके से। माइनर सेगमेंट, सेगमेंट क्या है भाई, खंड हो गया ना, वृत्त खंड, इसको क्या बोल सकते हैं, वृत्त। माइनर है तो क्या लिखेंगे, लघु, लघु वृत्त खंड, इस तरीके से। सो गाइस आप लोग समझे होंगे। सो इस तरीके से हम लोग निकाले हैं, देखिए। और एक चीज, अभी यदि आपको इधर से बड़ा वाला निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल और रिमेंस जो बच गया उसका क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा ना। तो इधर से एंगल कितना बनेगा, ये जो एंगल हमारा हो गया आपको हो जाएगा कितना 360 और माइनस ऑफ थीटा, तो हमारा कितना आ जाएगा, हाँ ओके, वो तो आराम से इजीली निकाल सकते हैं ना, ये निकाल सकते हैं यहाँ से, ये जो हमारा मेजर है ना, मेजर सेक्टर से, तो इस तरीके से आपको सॉरी कहीं गया अभी, हाँ क्लियर, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना रिमेंस। सो इस तरीके से मे बी ये सारी, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। सो गाइस आइए हम लोग 2-4-5 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से हम लोग क्या होगा, पूरा जो फॉर्मूला है हम लोग रिकॉल कर पाएंगे उसमें, तो आइए तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो गाइस आइए हम 2 क्वेश्चन लिए हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो ये देखिए यहाँ बोल रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 मिनट में, ठीक ना, सुई के चलने द्वारा घेरा हुआ जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालना है 10 मिनट में। तो एक काम करिए, घड़ी जो होता है वृत्ताकार होता है, तो इस तरीके से, ठीक ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से कितना बोल रहा है भाई, आपको 21 सेंटीमीटर, दिस इज 21 सेंटीमीटर, ठीक ना, आपको लंबाई है, सुई की लंबाई, ठीक है ना, इस तरीके से। आइए बोल रहा है कि 10 मिनट में, 5 मिनट 10 मिनट तो नहीं 15 मिनट होता है, इस तरीके से। तो 10 मिनट में यहाँ तक आएगा। अब देखिए हमको क्या निकालना होगा, थीटा भी निकालना होगा, ठीक है ना। 10 मिनट में आपको जो एरिया है ना, इस एरिया को फाइंड आउट करना है 10 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मिनट। सो क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए कि एक लाइन पर ये एंगल कितना बनता है, टोटल बनता है 360। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर कितना बनेगा टोटल, इस घड़ी द्वारा मिनट का सुई एक बार घूमेगी तो 360 डिग्री बनेगा, ठीक ना। अभी 10 मिनट में निकालना है हमको, तो लिख सकते हैं कि आपको 60 मिनट में कितना बनाता है भाई 360। तो आपको 10 मिनट के लिए निकाल सकते हैं ना, 10 मिनट के लिए कितना होगा 360 इंटू 10, इस तरीके से अभी कट जाएगा, ये 6×36, मतलब कि आपको 60 डिग्री का एंगल बनेगा, दैट इज थीटा आपका आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अभी आपको बोल रहा है क्या, क्षेत्रफल निकालने के लिए, माने ये जो इसका जो एरिया होगा ये निकालिए, इसका एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, मतलब कि अभी एरिया क्या हो जाएगा, आपको एरिया जो है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से थीटा का वैल्यू आप रख लीजिए 60, 360 इंटू पाई की जगह पर 22/7 लिखिए, 22/7, और आर की जगह पर क्या लिखेंगे, आर आपको होगा 21, तो हो गया आपको कितना 21 इंटू 21, ये 70 का कैसे हो जाएगा, ये 0 7×37, इस तरीके से। अभी 70 का 3 है ना, तो यहाँ से आपको हाफ हो जाएगा, ये आपको 11 हो जाएगा, तो कितना बच गया, आपको बच गया 11 इंटू 21, ठीक। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी गुना कर लीजिए, इसको गुना कैसे करेंगे, मैं बताया था ना 21 को 11 से करना है, क्या करेंगे, एक बार सीधा कर दीजिए, इसको क्रॉस में गुना कर दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, इस तरीके से आपका आ जाएगा कितना 2 3 1। सो गाइस ये सब
तो बेसिक है, तो मैं भी इस तरीके से आप लोग समझे होंगे, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, ये तो इजी है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सो थोड़ा इसको देखते हैं। ये देखिए बोल रहा है क्या कि एक रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर का, और थीटा एंगल इसी तरीके से दिया हुआ, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, ठीक ना। तो बोल रहा है कि चाप की लंबाई निकालिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला कैसे बताया था? चाप की लंबाई देखिए, चाप की लंबाई थीटा, चाप की लंबाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ निकालने का रहेगा पेरीमीटर से, तो पेरीमीटर का ही भाग है ना, कोई चाप जो है किसी एक पेरीमीटर का ही भाग है छोटा सा, तो उसको क्या बनेगा? थीटा डिवाइडेड बाई 360। अभी थीटा का जगह रख दीजिए, अभी यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 360 और 2 पाई की जगह रखिए भाई, पाई की जगह पर देखिए 22/7, ठीक है। आर की जगह पर दिया हुआ होगा हाँ 14 सेंटीमीटर यहाँ से, तो इसको कट कर सकते हैं इस तरीके से, सेम है उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। आगे देखिए बोले चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल त्रिज्या खंड, ठीक ना, सेम है, वही काम है, जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले ना, सेम वही करना है। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर था और एंगल हमारा आया था 60 डिग्री, जस्ट वही है। अब एक वृत्तखंड वाला भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोगों को कैसे निकालते हैं। तो वृत्तखंड के लिए फॉर्मूला याद करिए, क्या था आपको? था आर स्क्वायर और आगे क्या था? पाई थीटा डिवाइडेड बाई 360 और माइनस ऑफ हाफ ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो सो गाइस ये बहुत इजी है, इस तरीके से हम लोग, ठीक ना। तो आप ओवरऑल देखा जाए ना, तो आप सर्कल से रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक ना, किसी भी बुक से बनाइएगा, क्वेश्चन बनाएगा, ठीक ना। और हमारा ये पढ़ाने का मकसद यही था कि आने वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 10 है, तो उसमें कुछ थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक ना। तो और एक और बात, चूंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है आपको अनाउंस किया है कि नवंबर में आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा। तो नवंबर में जब टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा तो लगभग हम लोग 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 10 हमारा सर्कल है, साथ ही साथ अभी 2 चैप्टर बचा हुआ है, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद एक और सरफेस एरिया करके। तो मतलब 3 चैप्टर यदि पढ़ा देते हैं तो पूरी तरह से टर्म 1 के लिए हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और टर्म 2 को उसके बाद देखेंगे। सो गाइस में भी ये सब आप लोग को समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चंस फॉर्म होंगे इसमें, ठीक ना। तो बनाएंगे क्वेश्चन को, अभी तो हमको एग्जाम को देखना है, ठीक ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। तो साथ ही साथ यदि इस तरीके यदि मेरा मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस।